पीढ़ी से आग्रह अवश्य पढ़ें वो। उसमें उन्होंने लिखा है, मोफला जो है केरल में हुआ, मुसलमानों के द्वारा जो संघर्ष किया और उसमें मारे गए हिंदू हजारों की संख्या में, पर उन्होंने गांधी जी ने उसको खिलाफत आंदोलन कहा, जबकि मुसलमानों ने हिंदुओं को डरा धमका के और मुसलमानों को खलीफा के सहयोग के लिए तुर्की के उसके लिए उन्हें चंदा इकट्ठा किया और उस चंदों से शस्त्र बनाकर गांव के गांव काट डाले गए। वह प्रसिद्ध पुस्तक है, पढ़ना चाहिए। और दूसरा पुस्तक है गोमांतक। गोमांतक जो गोवा में ईसाइयों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है उस पर लिखी पुस्तक है। छोटी छोटी पुस्तकें हैं, आप पढ़ सकते हैं। और अनेक पुस्तक, कमला नाम की पुस्तक भी है उनकी। उसमें भी एक हिंदू लड़की को कैसे वो इनके चंगुल में फंसती है मुसलमानों के, और कैसे उसका उद्धार होता है, और क्या से वो बढ़िया ढंग से उन्होंने दिया है। अनेक मैंने इतिहासकार जो थे वो दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, और नाटककार भी, नाटक भी लिखे उन्होंने, और गीत भी लिखे, कविताएं लिखी। सावरकर जी के आदर्श जो थे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनके गुरु थे, और चाफेकर बंधु तीनों भाई आदर्श थे। और उससे पूर्व वासुदेव बलवंत फड़के 1857 के युद्ध के बाद प्रथम सशस्त्र क्रांतिकारी, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र पर लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध उसी भाषा में उनको समझाया जिसमें वो समझते थे। उस पर एक अच्छी सुंदर फिल्म भी बनी हुई है, हिंदी मराठी दोनों में, आप देखिए। चाफेकर बंधु पर भी फिल्म बनी हुई है, उसे भी देखें। दुनिया का ऐसा कहीं इतिहास नहीं है कि 3 सगे भाई एक के बाद एक फांसी गए। चाफेकर बंधु भी पुणे में थे। वो प्लेग जब फैला था तो एक रैंड नाम का अंग्रेज अफसर था, वो बहुत आतंक उसने मचाया था। हिंदुओं के घरों में जा घुस कर महिलाओं को पकड़ लाता था, उनके पूजा घरों में नंगे पैर जाता था, और उनसे त्रस्त हो गए थे। तो उन्होंने, उन भाइयों ने सैंडर्स की और रैंड की और उसके सहयोगी की हत्या की। उसके दूसरे भाई भी पकड़े गए, उनको ही फांसी हुई। तीसरे भाई ने, जो मुखबिरी जिसने की थी द्रविड़ बंधुओं ने, उसको उन्होंने मारा। ऐसे तीनों भाई एक के बाद एक फांसी चढ़े थे। कहते हैं कि भगिनी निवेदिता उनकी माँ से मिलने गई थी, दिलासा देने गई थी चाफेकर बंधुओं की। तो चाफेकर बंधु की माँ जो थी, उनके आंखों से आंसू आ गए चर्चा करते करते। उन्होंने कहा, अरे माँ आप क्यों रोती हैं, हम भी तो हैं आपके। उन्होंने कहा, नहीं मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरे 3 लड़के देश के लिए बलिदान हुए, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि 3 ही लड़के हुए मुझे, और भी होते तो और भी देश के लिए देती। ऐसी वह महाराष्ट्र की पुण्य भूमि, तपोभूमि और वीरों की भूमि है। वो शिवाजी महाराज आदर्श थे ही उनके। और शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र जो उस समय तक बना पाए, 50 साल की आयु तक, उनकी आयु कम थी। महाराष्ट्र में पूर्ण जम्बू द्वीप, इसको महाराष्ट्र कहा गया। ठेठ सिंधु नदी से लेके तो पूर्ण ब्रह्मदेश और ये नीचे श्रीलंका तक, हिमालय से लेके यह पूरा जम्बू द्वीप है, इसको महाराष्ट्र उन्होंने कहा था। शिवाजी महाराज भी, उन्होंने एक आरती भी लिखी है सावरकर जी ने। सावरकर जी के अनेक घटनाएं हैं उनकी, जो एक से एक हैं, आदर्श हैं। और उन सब साहित्य को अपन उनको सब पढ़ना हो तो समग्र सावरकर करके 10 खंडों में, वह एक खंड मतलब मान के चलिए 600-700 पेज का, उसमें समग्र उनकी रचनाएं समाहित हैं, बड़ा अच्छे ढंग से समाहित है। उसका मराठी भी है और हिंदी अनुवाद भी है। प्रभात प्रकाशन दिल्ली से हिंदी अनुवाद भी है। अवश्य खरीदें, अवश्य पढ़ें। और यह सब साहित्य मैं समझता हूँ कि 25 साल की अवस्था के पहले पढ़ लेना चाहिए, तो ये आपके जीवन में कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और आप कुछ कर पाएंगे।
वृद्धावस्था में पढ़ने पर आप शुरू लोगों को सुना सकेंगे, कर नहीं सकेंगे। तो कृपया आप नई पीढ़ी से आग्रह है कि आप उसे पढ़ें और उसको जीवन में कुछ उसमें सीख लेके करें। चाफेकर बंधुओं के बाद सबसे बड़े उनके आदर्श एक शिवाजी महाराज के बाद गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के जो सिखों के 10वें गुरु थे, दशमेश कहते हैं उनको, और वो आखिरी गुरु थे जिन्होंने उसके बाद गुरु परंपरा को बंद करके गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु पूर के पूजेंगे। और सिख पंथ का उदय भी इसलिए हुआ था कि सकल जगत में खालसा पथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल वंड बाजे, ऐसा उनका उद्देश्य था। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो ही गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसे उनके गुरु गोविंद सिंह का पिता को भी उनके बालपन में कहा था कि आपसे श्रेष्ठ बलिदान किसका हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर की शीशगंज जो दिल्ली में है उसमें उनकी मुसलमान शासक ने हत्या की। उनके 4 पुत्र भी मुसलमानों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 2 पुत्र तो उनके 9 और 11 साल में फतेह सिंह जोरावर से मुसलमानों ने जीवित दीवार में चुन दिए। 2 पुत्र युद्ध में मारे गए और गुरु गोविंद सिंह को भी धोखे से मुसलमान ने मारा। हमारे जितने भी वीर हुए हैं सब धोखे से मारे गए। वीरता से बहादुरी से लड़के नहीं का सामना किया। पृथ्वीराज को भी धोखे से मारा गया, पकड़ के और उसको वहाँ ले जाकर उसके आंखें अंधे करके ऐसा करके मारा। आपस में युद्ध करके नहीं उनको मार पाए। तो इसलिए और उस धोखेबाजी में हमारे लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो तो आक्रामक थे, उनके से राज सत्ता थी, वो तो बचाना करते, कुछ भी कर सकते। और हमारे लोगों ने मुखबिरी की, सहयोग किया। इस तरह चाफेकर बंधुओं को पकड़ाने में द्रविड़ बंधु थे। अनेक उदाहरण हैं। स्वामी श्रद्धानंद को भी मारने वाला धोखे से एक काले खां नाम का मुसलमान था जो उनके घर में रहता था। ऐसे गुरु गोविंद सिंह के साथ भी रहने वाला एक मुसलमान था जो उनके विश्वास पात्र बन के उनकी हत्या की थी। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी वध किया तब भी इनको वहाँ उस हत्या में फंसाने का प्रयत्न किया उस समय के शासकों ने, क्योंकि सावरकर जी इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि उनके सामने कोई भी नहीं था उस समय। और उसमें वो निर्दोष बरी हुए, परंतु फिर भी वो जो काले उनके ऊपर उड़ा दी गई थी उससे भी अपना हिंदू समाज कन्नी काटने लगा था। और तो और संघ को भी उसमें घसीटा गया था और संघ के ऊपर भी वह छींटे उड़े। उसके कारण क्या हुआ कि संघ के शासकों को IAS में या प्रशासकीय पदों पे या शासकीय सेवा तक में लेने पे अघोषित बंदी थी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि देशभक्त लोग शासकीय उच्च पदों पर नहीं जा पाए। देशभक्त लोग, उसके कारण एक भ्रष्टाचार जो फैला वो आज तक चला आ रहा है। सच्चे राष्ट्रभक्त जहाँ जिस शासन में ना होंगे वह उस देश की कभी उन्नति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति सारे देश को ठीक नहीं कर सकता, उस तरीके अनेक लोग लगेंगे तब जाकर ठीक होगा। ये रत्नागिरी जेल में रहते बंदी, उनके जो एक नज़रबंदी थी उस कालांतर में वो ढीली होती गई और उनको फिर बाहर जाने की भी धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय लोगों का निर्वाचन होने लगा। उनके भारतीय एक अंग्रेज़ों ने दी हुई जो आज़ादी थी उस अनुसार उन जो प्रजामंडल और सब बने और उनकी सत्ताएं स्थापित हुई तो वो जाने लगे। हिंदू महासभा के वो कई बार अध्यक्ष बन चुने गए। तो उन्होंने पूरे भारत में दौरा किया और हिंदुत्व की परिभाषा देकर और हिंदू
राष्ट्र की कल्पना देकर और हिंदू ही इस देश के लिए उसके उत्थान पतन के लिए जवाबदार है, यह घोषणाएं पूरे उन्होंने भारत भर में प्रचार किया और कई जगह उनके लोग चुनाव भी जीते। हिंदू महासभा के संस्थापक तो उसके पूर्व से चले आ रहे थे, वो अपने मदन मोहन मालवीय जी थे, वो भी अध्यक्ष रहे उसके। उस पूरे भारत में उनके दौरे होते थे, भाषण देते थे, उनकी भाषणों में लाखों लोग इकट्ठे होते थे, हज़ारों लोग इकट्ठे होते। जब बम्बई में उनका निवास फिर बाद में उन्होंने कर लिया था, वहाँ रहते हुए एक दिन उनसे सुभाष चंद्र बोस मिलने आए। तो सुभाष चंद्र बोस उन्होंने कहा कि कैसे क्या आना हुआ, क्या बात हुआ, सब बातचीत बताई। तो पहले मैं जिन्ना के पास गया था। ये जिन्ना से मैं कहने गया कि भाई आप ये पाकिस्तान की मांग छोड़ दो और अपन सब मिलके ही हिंदुस्तान एकजुट रहेगा और करेंगे राज। तो बोले आप किस संस्था के हैसियत से आए? तो बोले मैं हिंदुओं की तरफ से आया हूँ। उन्होंने कहा आप हिंदू नेता कैसे हो गए? अरे आप तो कांग्रेस के नेता भी नहीं है, कांग्रेस से भी आपको बहिष्कृत किया हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो की ओर से, तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो छोटी संस्था है, कौन पहचानता है उसको? तो बोला आप हिंदुओं के सही नेता हैं वीर सावरकर, सावरकर जी से आप मिलो और वो मुझसे बात करेंगे तो मैं एक बार सोचूंगा या जो होगा तो ठीक रहेगा। जो भी आपसे मैं कोई बात नहीं करता इस विषय पर। तो फिर तुरंत उल्टे पाँव वो सावरकर जी के पास आए। यह किस्सा मुंबई का है, मुंबई का ही है, जिन्ना वहीं रहता था, आलिशान उसकी कोठी थी। जब सावरकर जी से उनकी ये बात हुई और सावरकर जी ने फिर उनको कहा कि भाई देखो, इस तरह के तुम ये जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, ये पुतले उखाड़ो, ये करो, वो करो और असहयोग आंदोलन, लाठियाँ खा के जेल में डाल दिए जाओगे, सड़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं, समय व्यर्थ होगा। मेरा सुझाव कहना मानो, तुम यहाँ से तुम विदेश जाओ और वहाँ जाकर कुछ करो। यानी उनको उन्होंने योजना बता दी थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस वापस कलकत्ता गए और छोटे मोटे आंदोलन, पुतला उतला उखाड़ने के, किसी का अंग्रेज का पुतला था उसको वहाँ से हटाना था, उस जगह में फिर वो बंद हुए जेल में। तो उनको तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको घर में बंद रखा गया। तो फिर उनका विचार मंथन चलता रहा। फिर वो वेश बदल के कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के रास्ते से वो जापान जर्मनी ऐसे गए। अब जापान जर्मनी में भी इनकी पूरे विश्व में इनके सूत्र थे, मित्र थे इनके। वहाँ पर भी रास बिहारी बोस और अजीत सिंह और भगत सिंह के बड़े काका, और इन लोगों पुराने जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने वहाँ पर ये जो आज़ाद हिंद सेना की स्थापना कर दी थी। युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में वो सैनिक जो पकड़े गए थे उनसे कहा आप इसको हमें दे दीजिए, हम इसको भारत के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर लेते हुए आपका सहयोग करेंगे, और उनका राशन पानी सहयोग सब जापानी सरकार देगी। और ऐसी कैसी बातें जर्मनी से भी थी। तो उतने में ये सुभाष चंद्र जी वहाँ आए। रास बिहारी बोस ने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तरुण थे, रास बिहारी वृद्ध हो चुके थे। रास बिहारी बोस भी अपने आप में व्यक्तित्व है, आप इसके बारे में पढ़िए। जापान में कई सालों से रह रहे थे, उन्होंने वहाँ पर अच्छे शिक्षण कार्य किए, ये किया, पढ़ाया, प्रोफेसर रहे, 18 पुस्तकें लिखी हैं। जापानी युवती से शादी की थी, वहाँ बस गए थे। इस तरह वो आज़ाद हिंद सेना बनी और सुभाष चंद्र बोस जी को उसका नेतृत्व मिला, और वो रंग बर्मा और से वहाँ तक आकर अपने भारत तक, असम तक वो आ गए थे। और उसी के डर के मारे अंग्रेज वहाँ से गए थे, ना कि दे दी हमें आज़ादी खड़क बिना ढाल। जब भीख मांगने से कोई राजा अपना राजमहल भिखारी को नहीं दे देता है। तो सुभाष चंद्र बोस को भी टर्निंग पॉइंट सावरकर जी के कारण मिला। और ऐसा अनेक अनेक प्रसंग हैं उनके बारे में, और उसको आप पढ़ेंगे, इतना अब समग्र सावरकर पढ़ेंगे तो सारा आपके सामने कल्पना उसकी होगी।
हम बचपन में सावरकर जी के बारे में इतने जानते थे कि वो काला पानी से तैर के निकले और ऐसा था, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो वहीं रहे और उनको छोड़ा गया। काला पानी पिक्चर बनी है देवानंद की, पर उसमें कोई अर्थ नहीं है। उस काला पानी का और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का कोई लेना देना नहीं। एक विकिपीडिया में किसी ने लिख दिया है, कोई देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उसका बाप जो अभिनेता का था वो कोई उसका सजावटी है। हाँ, सावरकर जी पर पिक्चर अवश्य बनी है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में, और उसमें जनता के सहयोग से बनी है, जन सहयोग से बनी है। आप देखिए पूरे देश भर में सुधीर फड़के, बिंदु माधव जोशी और बाबा साहब पुरंदरे, इन्होंने कार्यक्रम दिए और लोगों ने उसमें टिकट लेकर सहयोग दिया। इंदौर में तो एक महिला ने अपनी सोने की चूड़ियाँ तक उस पिक्चर के लिए दी हैं। उस पिक्चर में उनका नाम है। तो ऐसी अच्छी पिक्चरें, देश का दुर्भाग्य, हिंदुओं का भी दुर्भाग्य, हिंदुओं को अकल ही नहीं, मैं कहता हूँ। 7 दिन भी ऐसी पिक्चरें नहीं चलती हैं। सावरकर जी 1 सप्ताह भी पिक्चरें वो नहीं चली, कब आई कब गई किसी को मालूम भी नहीं। ऐसे ही वो अपने इनकी चाफेकर जी की पिक्चर भी, ऐसे ही वासुदेव बलवंत फड़के की पिक्चर है। वासुदेव बलवंत फड़के का भी चरित्र बहुत बड़ा उदात्त है, बहुत उन्होंने शक्ति, और उसको अंग्रेजों ने तेहरान में जाके जेल में रखा और वहाँ से भी जेल तोड़ के भागे हैं, और वो रेगिस्तान तक पार कर लिए, फिर पकड़ लिए गए, फिर उनको जेल में डाला, यातना दी, वहाँ टीबी होके उनको फिर वो मर गए। ऐसा उनका ऐसे आदर्श चरित्र हमारे सामने हैं। विश्व में कहीं भी ऐसे चरित्र नहीं हुए। कृपया आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूँ मैं कि उनको अवश्य पढ़ें। हम आज, हमारी जो पहचान है वो इसी कारण से है कि हम उन लोगों के कारण आज हमारा धर्म, हम बचे हुए हैं। राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, और तभी हम उसको, अपने धर्म को चला पाएंगे, हम उसके अनुसार जीवित रह सकेंगे। अब हिंदुत्व क्या है, यह भी उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा सावरकर जी ने लिखी है, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। हिंदुत्व मतलब जो इस जम्बू द्वीप में सिंधु से लेकर यहाँ हिमालय से लेकर लंका तक, रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक, और सिंधु से लेकर तो बंगाल की खाड़ी तक, यह जो देश है ये हिंदुओं का देश है। इसके प्रति जो देशभक्ति रखता है, पितृभूमि मानता है, पुण्य भूमि मानता है, वह हिंदू है, वह उसकी संतान है, और उसे ही इस देश के अच्छा बुरा जो उसी के ऊपर निर्भर है, इस देश के। ऐसा उनकी अच्छी, बहुत ही उत्तम परिभाषा थी। इधर आज तक तो हिंदू शब्द हमारा दिया हुआ नहीं है, ये फारसियों द्वारा दिया है। वो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले हिंदू, तो नाम तो प्रचलन में आ गया, तो उसको गलत नहीं है। हमारा वैसे पूर्व नाम आर्यावर्त है, फिर भरत राजा हुए इसलिए वो भारतवर्ष बना, और अंग्रेजों ने या इन फारसियों ने जो सिंधु नदी का इंडस और इंडिया हो गया। तो इस तरह के हमारे नाम हैं, यह अनेक लोगों को मालूम भी नहीं होंगे, परंतु इसको हम इतिहास को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा हमें, और उनकी लिखी जो पुस्तकें पढ़ें, और इस तरह हम पढ़ते जाएंगे तो हमें देश के बारे में, इसके बारे में जानकारी होगी। आप अपना समय अन्य फालतू पिक्चरें देखते हुए, मोबाइल में आंखें ख़राब करते हुए ना करते हुए अच्छा साहित्य पढ़ें, साहित्य खरीदें, तो साहित्य घर में रहेगा तो कोई ना कोई तो उसको पढ़ेगा। यह तो आप निश्चित रूप से साहित्य, अब हम लोगों को समय तो बचपन में इतना कोई वो टीवी और इस टाइप होते नहीं थे, परंतु टीवी में भी अच्छे कार्यक्रम आते हैं। उसको नहीं, अचानक के सीरियल सबसे बढ़िया सीरियल था, कितने लोगों ने देखा उसे, कितनों ने पसंद किया। अनेक ऐसे, उपनिषद गंगा नाम का एक सीरियल है, अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छे पुराणों को उसमें समझाया गया है, अवश्य देखिए। ऐसे ही पलसी राजा कोट्टायम पिक्चर है, तमिल की हिंदी डबिंग है। उसने जो महाराणा प्रताप ने काम किया था अकबर के विरुद्ध, वही काम पलसी के राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया। उसे देखिए आप, उससे राष्ट्रीयता का
मैं प्रचार प्रसार होगा, अपने मित्रों को से भी आग्रह करिए कि इसे देखें। वो सावरकर जी वाली पिक्चर तो अवश्य करके देखें और अन्य लोगों को भी कहें। वह ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, तो आपको एक सावरकर जी क्या थे एक मोटे तौर से जानकारी मिलेगी, तो आप उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सावरकर जी रूढ़ार्थ में धर्म को नहीं मानते थे, पुराणों और उसमें विश्वास नहीं रखते थे, पर उन्होंने भी 3 पुस्तकों का पढ़ने के लिए हिंदुओं का आवश्यक आग्रह किया। एक तो श्रीमद् भागवत, दूसरा महाभारत, इसमें गीता भी आती है, और जो गुरु वशिष्ठ हुए हैं राम जी के, तो वो राम जी का और उनका जो कथोपकथन है, प्रश्नोत्तरी है, उस पर से एक पुस्तक है योग वशिष्ठ। इसको अवश्य पढ़ने को कहा हिंदू। कृपया ये पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत ही सस्ती हैं, आप उसे अवश्य लेकर पढ़ें। हिंदी में है वो, संस्कृत हिंदी में भी हैं। श्रीमद् भागवत तो हिंदी भाग भी है, वो ज़्यादा उसका मूल्य भी नहीं, और उसको पढ़ें। श्रीमद् भागवत बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें हिंदुओं ने कैसे रहना, कैसे जीवन यापन करना अपना, कैसे दिनचर्या रहना, कैसे मकान बनाना, कितनी लंबाई चौड़ाई, कौन से वृक्ष लगाना, कौन से नहीं लगाना, अच्छा व्यक्ति कौन, बुरा व्यक्ति कौन, यह भी उसमें उन्होंने बताया है। श्रीमद् भागवत ये हमारा आधारभूत ग्रंथ है। वेद व्यास जी के ही द्वारा लिखित है, और वेद व्यास जी के बारे में भी आप पढ़िए। उन सारे कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है, बाकी विश्व के सब लोगों की उनके झूठे के बराबर भी नहीं, झूठे नहीं है, इतना उन्होंने लिखा है। वेदों को भी उन्होंने लिखा, पुराणों को भी लिखा उन्होंने, और श्रीमद् भागवत और इनको भी उन्होंने लिखा है। महाभारत तो उनके ही वंशजों की रचनाएं हैं, सब इतिहास है, ये सब इतिहास है, गप नहीं है। तो कृपया सावरकर जी की कल जन्म उनका 28 मई को हुआ था 1883 में, तो उसके संदर्भ में आज मेरा इतना निवेदन है आप लोगों से। और भी समय समय पर मैं अपनी मन की बात, मनोद्गार अनेक लोगों से कहता हूँ, तो मैंने या इसी माध्यम से मैंने अन्य लोगों को प्रसारित हो, अनेक लोगों तक जाए, इसके लिए मैंने यह निवेदन आप लोगों से किया। अतः आप इसे अच्छा समझें, या अन्य कोई आलोचनात्मक भाव भी हो, कृपया मुझे सूचित करें, तो मैं इसको और भी उसमें जो कमी होगी उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद।